हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का अपना चैनल प्राइम इंजीनियरिंग बाबा हम सभी का स्वागत करते हैं। तो आज हम लोग लेक्चर नंबर 4 पे जा रहे हैं और लेक्चर नंबर 4 में बेटा आज हम लोग सारे न्यूमेरिकल्स देखेंगे कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के ऊपर। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल आज हम लोग डिस्कस करेंगे। आज इस वीडियो में हम लोग 3 न्यूमेरिकल्स कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, राइट। सो पहला न्यूमेरिकल आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है और हम गिवन डेटा की ओर पहले न्यूमेरिकल की तरफ जाएंगे। दिस इज आवर प्रॉब्लम नंबर 1। प्रॉब्लम नंबर 1, उसका गिवन डेटा सबसे पहले लिखेंगे। गिवन डेटा क्या क्या है भाई देख लीजिएगा। ए क्वांटिटी ऑफ गैस इन अ क्लोज्ड कंटेनर, सबसे पहली बात तो दे दिया उसने क्लोज्ड कंटेनर। हैज प्रेशर ऑफ 10 बार, उस क्लोज्ड कंटेनर के अंदर जो गैस है उसका प्रेशर है कितना, 10 बार। और 10 बार को ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि हम जानते हैं 1 बार का मतलब होता है 1 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या तो मैं इसको पास्कल भी कह सकता हूं, ये याद रखिएगा, ठीक है भाइयों। तो 10 बार कितना हो जाएगा, 10 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आगे कहता है एंड वॉल्यूम ऑफ 0.925 मीटर क्यूब, वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम 0.925 मीटर क्यूब, राइट। और टेम्परेचर दे दिया 27 डिग्री सेल्सियस, तो T = 27 डिग्री सेल्सियस। कन्वर्ट डिग्री सेल्सियस इंटू केल्विन, तो 27 प्लस बेटा 273 विच इज इक्वल टू 300 केल्विन, राइट। डिग्री सेल्सियस की वैल्यू हमने केल्विन में कन्वर्ट कर दी। द कैरेक्टरिस्टिक्स गैस कांस्टेंट इज 287 जूल पर केजी केल्विन। कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट R = 287 जूल पर केजी केल्विन दिया गया है, राइट। डिटरमाइन मास ऑफ गैस इन अ कंटेनर, क्या फाइंड करना है भाई हमें, मास ऑफ गैस इन कंटेनर, मतलब कितने मास ऑफ गैस है, कितने किलो गैस है उस कंटेनर के अंदर जिसका प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर हमें दिया गया है। इफ द प्रेशर ऑफ दिस गैस गेट्स डिक्रीज, अब प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब ये जो प्रेशर हमें दिया गया था ये इनिशियल प्रेशर था, उस समय ये इनिशियल वॉल्यूम था और उस समय ये इनिशियल टेम्परेचर था। अब वो कहता है अब प्रेशर क्या हो रहा है भाई, डिक्रीज हो रहा, कितने से डिक्रीज हो रहा, डिक्रीज टू 4 बार, 4 बार तक वो डिक्रीज हो रहा है, तो मैं उसको P2 कहूंगा। डिक्रीज हो गया मतलब फाइनल प्रेशर हो गया मेरा कितना, 4 बार, विच इज इक्वल टू 4 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। What will be the temperature of gas? तो उस समय जब प्रेशर डिक्रीज हुआ उस समय उसने टेम्परेचर कितना है गैस का ये पूछा है, मतलब हमें किसकी वैल्यू पूछी गई है, T2 का वैल्यू हमें पूछा है और T2 हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है दोस्तों। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इसका गिवन डेटा लिख लिया और गिवन डेटा लिखने के बाद हम लोगों को पता चला कि क्या क्या फाइंड करना है। तो सबसे पहली चीज जिसे हम पे फाइंड करना है उसके तरफ भागेंगे, मास m कितना होगा। अब जब भी मास, ये सब चीजें कैलकुलेट करनी होगी, मास कैलकुलेट करना है, तो अपने पास केवल एक ही इक्वेशन है जिसका नाम है आइडियल गैस इक्वेशन। तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या है मेरे पास भाई, PV = mRT, बराबर है। अब PV = mRT है, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे तो P1 V1 T1 P2 ये सब लिख के रखा, तो कौन सी कंडीशन अवेलेबल है भाई मेरे पास, 1 वाली सारी कंडीशन अवेलेबल है। तो सब मैं फॉर्मूला भी किसके लिए लगाऊंगा, P1 V1 = mRT1, राइट। मुझे निकालना क्या है भाई, मास, तो मास = P1 V1 /RT1, राइट, P1 V1 /RT1।
अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज बेटा यहां पे याद रखिएगा, सारे यूनिट एसआई यूनिट होने चाहिए, ठीक है। अब इसका मैं यूनिट कैसे निकालते हैं ये भी मैं सिखा देता हूं, ये सीखने वाली चीज है। अगर ये सीख जाओगे ना तो भाई दिक्कत ही नहीं जाएगी थर्मोडायनामिक्स में, ये मेरा वादा है, ठीक है। नाउ प्रेशर का यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में हमें रखना होगा। हमें एट लास्ट में मुझे मास का यूनिट काय में मांगता है, केजी में मांगता है, काय में मांगता है, केजी में। मेरा यूनिट केजी आना चाहिए, राइट। सो वॉल्यूम मेरा काय में है, मीटर क्यूब बाय आर। आर जो है, आर को हम लोग क्या कहते हैं भाई, कैरेक्टरिस्टिक्स गैस कांस्टेंट, जिसका यूनिट हमेशा मतलब कौन सी वैल्यू लेना, किलो जूल वाली वैल्यू नहीं लेने का, हमेशा आर की जूल वाली वैल्यू लेने का, जूल पर केजी केल्विन ही लेने का, यही वैल्यू लेने का, इनटू T1 क्या है, केल्विन। तो आर की वैल्यू जूल पर केजी केल्विन लिया मैंने। जब मैं ये फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा तब समझेगा आपको अभी क्या हो रहा है। तो मीटर स्क्वायर यहां से कैंसिल हो गया, केल्विन कैंसिल हो गया, बचा क्या भाई, यहां पर इधर लिखता हूं मैं, मास इक्वल टू, ऊपर में क्या बचा, न्यूटन, और इधर मीटर स्क्वायर कैंसिल हुआ, 1 मीटर यहां पर बच गया, डिवाइडेड बाय जूल पर केजी। इसी को हम सॉल्व करेंगे, न्यूटन मीटर। अब हमें ये पता है, ये न्यूटन मीटर रख दिया, ये उल्टा हो जाएगा तो इनटू केजी पर जूल हो जाएगा भाई, बराबर है। अब हमें यह भी पता है कि न्यूटन मीटर का मतलब क्या होता है, जूल होता है। न्यूटन मीटर यानी क्या होता है भाई, जूल होता है। तो जूल इनटू केजी पर जूल हो गया, तो जूल कैंसिल, देखो आपका यूनिट क्या आ गया, केजी। आया कि नहीं भाई, अरे आया क्या, आया। चलो, तो मास का यूनिट कितना आ गया मेरा, केजी आया। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपको ये यूनिट कन्वर्जन आना चाहिए, और यूनिट कन्वर्जन आने के लिए आपको अच्छे तरीके से समझना होगा कि प्रेशर हमेशा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में होना चाहिए, ऐसा यूनिट, वॉल्यूम मीटर क्यूब में रहता है, आर की वैल्यू आपको किलो जूल में भी होती है और जूल में भी होती है। तो जब मैं मास का फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, मुझे मास निकालना है, तो उस समय आर की वैल्यू मैं जूल में ही पुट करूंगा। जूल में कितनी होती है, 287 होती है, और किलो जूल में कितनी होगी, 0.287, ठीक है। ठीक, चलिए, मैं इसलिए इतना डिटेल में बता रहा हूं भाइयों, क्योंकि आगे के न्यूमेरिकल्स में आपको प्रॉब्लम ही नहीं आना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, तो वैल्यूज पुटअप करते हैं। तो m इक्वल टू P1 कितना है भाई, 10 इंटू 10 टू द पावर 5 इंटू वॉल्यूम V1 कितना है, 0.925 बाय R मुझे जूल में पुट करना है 287, और भाई T1 मेरा कितना था, 300 केल्विन। तो मास की वैल्यू तुरंत फटाफट कैलकुलेट कर लीजिएगा दोस्तों। तो मास की वैल्यू मुझे मिलेगा 10.74 kg, 10.74 kg। क्लियर दोस्तों, समझ में आया, अरे आया कि नहीं आया। चलिए नेक्स्ट चीज मुझे क्या निकालना था, टेम्परेचर ऑफ गैस निकालना था, फाइनल टेम्परेचर ऑफ गैस। तो सेकेंड चीज निकालनी है मुझे, टेम्परेचर ऑफ गैस। जब मैं टेम्परेचर ऑफ गैस की बात करता हूं तो मुझे टेम्परेचर कौन सा निकालना है भाई, फाइनल टेम्परेचर निकालना है, T2 निकालना। अब T2 मिलेगा कैसे, तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है ना कि हमें क्वेश्चन में क्या दिया था, क्लोज्ड कंटेनर दिया था। क्लोज्ड कंटेनर दिया था, तो मैंने पहले से ही कहते रहा हूं कि आपका प्रॉब्लम किसके ऊपर बेस्ड है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के ऊपर बेस्ड है। किसके ऊपर बेस्ड है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के ऊपर। अगर किसी को कुछ भी डाउट है तो प्रीवियस लेक्चर पहले फॉलो करो। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस का पूरी तरह से अच्छे से मैंने कंसेप्ट क्लियर करके दिया है कि कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस कैसे हम लोग पहचान सकते हैं, राइट। सो क्लोज्ड कंटेनर दिया है मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है।
और कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए अपने पास क्या है, पीवीटी रिलेशन है, और पीवीटी रिलेशन क्या कहता है, P1 बाय T1 इक्वल टू P2 बाय T2, P1 बाय T1 इक्वल टू P2 बाय T2। सो भाई T2 को इधर ले जाओ, T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P2 बाय P1 इंटू T1, P2 बाय P1 इंटू T1। तो पुटअप कर दीजिए वैल्यू, T2 इक्वल टू P2 का वैल्यू कितना है मेरे पास, P2 4 इंटू 10 टू द पावर 5 है, बाय P1 कितना है, P1 मेरे पास 10 इंटू 10 टू द पावर 5 है, मल्टीप्लाई बाय T1, T1 मेरे पास कितना है 300। तो इसको सॉल्व, ये तो 10 टू द पावर 5 10 टू द पावर 5 ऐसे ही कैंसिल हो गया। तो T2 जो मुझे मिलेगा भाई, वो T2 मुझे 120 केल्विन मिलेगा। अब केल्विन में क्यों मिलेगा, क्योंकि मेरा T1 काय में था, केल्विन में था, तो यूनिट मेरा T2 का भी काय में होगा, केल्विन में होगा। इस प्रकार से हम लोगों ने इस न्यूमेरिकल को परफॉर्म किया, इतना जितना पूछा था उतना हम लोगों ने सॉल्व किया है। अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल के साथ आगे। सो दोस्तों, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना प्रॉब्लम नंबर 2। प्रॉब्लम नंबर 2, तो प्रॉब्लम नंबर 2 अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन आपके सामने, ए बलून कंटेनिंग ए परफेक्ट गैस हैविंग वॉल्यूम 0.08, तो वॉल्यूम दिया है 0.08 मीटर क्यूब में, प्रेशर दिया है 1 बार, प्रेशर P इज इक्वल टू 1 बार, तो 1 बार को मैं कैसे लिख सकता हूं, 1 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एंड टेम्परेचर दिया है 17 डिग्री सेल्सियस, 17 डिग्री सेल्सियस इज हीटेड एट 60 डिग्री सेल्सियस। तो दो टेम्परेचर हमें दिए गए हैं, एक T1 दिया है, T1 कितना था 17 डिग्री सेल्सियस, और हीट करने के बाद, मतलब टेम्परेचर देने के बाद उसका, मतलब हीट सप्लाइड करने के बाद उसका टेम्परेचर कितना हुआ भाई, T2 इक्वल टू 60 डिग्री सेल्सियस। तो 60 डिग्री सेल्सियस जो है, अब इसे कन्वर्ट कर देंगे हम, तो 17 प्लस 2 73 हो गया, ये लगभग आपका 290 केल्विन हो जाएगा भाई, और 60 प्लस 2 73, ये लगभग आपका हो जाएगा 333 केल्विन, 333, राइट। व्हाट शुड बी द प्रेशर अप्लाइड टू कीप द वॉल्यूम कांस्टेंट, हमें कितना प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा जिसके कारण वॉल्यूम क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। तो इसका मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम का न्यूमेरिकल है, ये पता चल गया, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस का न्यूमेरिकल है। और व्हाट शुड बी द प्रेशर बोला है, तो टू फाइंड, हमें फाइनल प्रेशर निकालना है, फाइनल प्रेशर P2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ऑल्सो फाइंड हीट ट्रांसफर ड्यूरिंग द प्रोसेस, हीट ट्रांसफर को हम लोग बेटा dq से डिनोट करते हैं, हीट ट्रांसफर डिनोटेड बाय dq, और dq भी हमें क्या करना है, फाइंड करना है। जब हमें dq फाइंड करना है तो हम देखेंगे कि किस प्रोसेस से हम लोग उसके ऊपर काम करेंगे। तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस का तो न्यूमेरिकल है, ये तो हमें पता है। क्या क्या निकालना है भाई, फाइनल प्रेशर निकालना है, तो पहली चीज मैं लिखूंगा फाइनल प्रेशर, फाइनल प्रेशर P2 निकालना है। तो हमारे पास रिलेशन है, फाइनल प्रेशर अगर निकालना है तो हमारे पास रिलेशन है किसके लिए, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए। कौन सा, पीवीटी रिलेशन। पीवीटी रिलेशन क्या है, P1 बाय T1 इक्वल टू P2 बाय T2 भाई, सिंपल चीज है, राइट। P2 निकालना है तो P2 को एक साइड में रख दीजिए, बाकी को एक साइड में फेंक दो, P1 इंटू T2 बाय T1, राइट। सो P2 इक्वल टू P1, P1 भाई कितना दिया है 1 बार, तो 1 इंटू 10 टू द पावर 5 ले लो, इंटू T2 मेरे पास कितना है 333 बाई T1, T1 कितना है मेरे पास 290, तो तुरंत आप कैलकुलेट कर सकते हैं इसको। और वैल्यू जो आएगी इस प्रेशर की वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आएगी। काय में आएगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आएगी। और ये जो वैल्यू आ रही 114827.5
इकाई में आएगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। और इसी वैल्यू को बेटा अगर बार में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना होगा, 10 टू द पावर -5 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब 10 टू द पावर -5 का मतलब क्या है, 5 डेसिमल पॉइंट पहले, बराबर है। तो ये कितना आएगा, 1 2 3 4 5, तो कितना आएगा 1.1482 बार, बराबर, ठीक है। तो भाई ये अपना P2 निकल गया। तो P2 का वैल्यू बेटा अपने को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में मिला और उस वैल्यू को हमने काय में कन्वर्ट कर दिया, बार में कन्वर्ट किया। अब बार में कैसे हम लोगों ने कन्वर्ट किया, उसको मैं 10 टू द पावर -5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 डेसिमल पहले वो क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। 5 डेसिमल शिफ्ट हो गया तो वैल्यू बार में भी मुझे मिलेगी। मुझे वैल्यू तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में ही चाहिए, लेकिन मैं एक्सेस चीज आपको बता रहा हूं कि बार में भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज मुझे क्या निकालना है भाई, हीट ट्रांसफर। क्या निकालना है, हीट ट्रांसफर। अब हीट ट्रांसफर अगर निकालना है तो सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि हीट ट्रांसफर प्रोसेस जो होती है ना, ये हीट ट्रांसफर प्रोसेस dq इज इक्वल टू du प्लस dw होते हैं, वैल्यू है अपने पास। और हम जानते हैं कि न्यूमेरिकल किसके ऊपर बेस्ड है भाई, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में dw मेरा वर्क डन क्या हो जाता है, 0 होता है। ये हमें सभी को पता है भाई, पता है या नहीं, पता है। तो वर्क डन क्या होता है मेरा, 0। तो इसका मतलब dq इज इक्वल टू क्या रहेगा भाई, du रहेगा, रहेगा ना, रहेगा। अगर dq इज इक्वल टू du रहेगा तो dq इज इक्वल टू du की वैल्यू क्या है मेरे पास, mcv t2 माइनस t1, क्या रहेगा, mcv t2 माइनस t1। अगर मैं mcv t2 माइनस t1 की बात कर रहा हूं तो मेरे पास वैल्यू है बेटा किसकी, t2 की वैल्यू है, t1 की वैल्यू है। मुझे CV अगर दिया नहीं है तो मैं कंसीडर्ड करता हूं कि CV कितना अज्यूम करता हूं, 0.718 किलो जूल पर केजी केल्विन, राइट। लेकिन भाई मेरे पास क्या नहीं है, सिर्फ मास नहीं है। तो मास मुझे निकालना पड़ेगा। अब मास मुझे निकालना पड़ेगा, क्यों निकालना पड़ेगा, क्योंकि मुझे वॉल्यूम दिया गया है। अब वॉल्यूम अगर देता है ना भाई तो समझ लेना क्या निकालना है, मास निकालना है। तो मास के लिए कैलकुलेशन करेंगे, P1V1 इक्वल टू MRT1, और वही चीज मुझे दी गई है, 1 वाली सारी कंडीशन अवेलेबल है हमारे पास। तो मास इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, P1V1 बाय RT1। तो मास इक्वल टू P1 कितना है भाई, 1 इंटू 10 टू द पावर 5 इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है मेरे पास, 0.08 बाय R की वैल्यू कितनी है, 2। मैंने कहा है जब भी हम लोग ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे तब हमेशा R की वैल्यू कितनी पुट करना है, जूल में पुट करना है। जूल में वैल्यू कितनी होती है R की, 287 इंटू T1 भाई कितना है अपना, 290। तो मास आप तुरंत कैलकुलेट कर लीजिए, मास जो मिलेगा वो मिलेगा मुझे 0.09612 kg, राइट। तो इतना मुझे क्या मिला, मास मिला। नाउ अब मास मिलने के बाद मैं जाऊंगा कहां पे, dq पे। तो देयरफॉर dq इक्वल टू mcv t2 माइनस t1। तो dq इक्वल टू m कितना है भाई, 0.09612 मल्टीप्लाई बाय cv। अगर दिया नहीं है तो हमेशा याद रखना है कितना लेना है, 0.718 इंटू t2 बेटा कितना है, 333 माइनस 290। तो कैलकुलेट कर लीजिए जल्दी से, dq हमें मिलेगा और dq की वैल्यू जो मुझे मिलेगी 2.967 यूनिट क्या रहेगा भाई, किलो जूल। कैसे आएगा किलो जूल, ये भी मैं थोड़ा इस संक्षिप्त में बता देता हूं, ध्यान दीजिए। मास का है में बेटा केजी में, मास का यूनिट केजी। सीवी का यूनिट क्या है, किलो जूल पर केजी केल्विन।
और टेम्परेचर का में है मेरा केल्विन, केल्विन केल्विन कैंसिल, केजी केजी कैंसिल, क्या बचा भाई किलो जूल, तो यूनिट क्या होगा किलो जूल होगा। तो हीट का यूनिट यहां पर क्या आया किलो जूल, वैल्यू कितनी आई 2.967। तो इस प्रकार से अपना ये प्रॉब्लम नंबर 2 हो गया। अब मूव ऑन करेंगे हम लोग किस पे, प्रॉब्लम नंबर 3 पे। सो दोस्तों अब हम लोग न्यूमेरिकल नंबर 3 मतलब अपना प्रॉब्लम नंबर अब चालू करेंगे भाई अपना तीसरा। क्वेश्चन क्या है, 1 kg ऑफ एयर, मतलब पूरा डेटा हमें कितने kg के लिए दिया है 1 kg के लिए दिया है। तो गिवन डेटा भाई मास इक्वल टू 1 kg, मास इक्वल टू 1 kg ऑफ एयर एट 350 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 350 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोल रहा है। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हमें पता है किसका यूनिट है भाई, किसका है प्रेशर का। तो प्रेशर हमें दिया गया है कितना P1 इक्वल टू 350 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो किलो को हटा देंगे तो 350 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इट इज P1 इक्वल टू 350 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड ऑक्युपाइंग 0.35 मीटर क्यूब। और कितना ऑक्युपाई कर रहा है 0.35 मीटर क्यूब, यूनिट से समझ लीजिए क्या दिया है, क्या दिया है वॉल्यूम, तो V1 दिया है हमें 0.35 मीटर क्यूब, राइट। इज हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यहां पर दिया है भाई कितने पे हीट किया है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट किया है, मतलब न्यूमेरिकल किसके ऊपर बेस्ड है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के ऊपर बेस्ड है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के ऊपर बेस्ड है। आगे कहता है until the temperature has risen to 316 डिग्री सेल्सियस, 316 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर चले गया, कब हीट करने के बाद भाई, कब हीट करने के बाद, हीट करने के बाद क्या होता है फाइनल टेम्परेचर, राइट। तो T2 मुझे दिया गया है, T2 कितना है 316 डिग्री सेल्सियस। तो 316 को कन्वर्ट कर दो 316 प्लस 273, तो ये आ जाएगा आपका कितना 589 केल्विन, राइट। कितना आ जाएगा 589, 9 प्लस 6 प्लस 3 9, 8 325 बराबर है। कैलकुलेट करने के लिए बोला है हमें, मतलब फाइंड करने के लिए बोला है। क्या क्या फाइंड करने के लिए बोला है भाई, ध्यान से देखिए। इनिशियल टेम्परेचर ऑफ एयर, मतलब दिया तो हमें T2 था, तो ऑब्वियसली टेम्परेचर कौन सा फाइंड करना पड़ेगा, इनिशियल टेम्परेचर। इनिशियल टेम्परेचर को हम कैसे डिनोट करते हैं भाई T1 से, राइट। सेकेंड चीज मुझे क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला है, फाइनल प्रेशर ऑफ एयर। फाइनल प्रेशर कैलकुलेट करना है, मतलब क्या निकालना है P2 मुझे कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट बोला है भाई हीट एडेड। हीट एडेड का मतलब dQ, राइट। और साथ ही कहा है गेन ऑफ इंटरनल एनर्जी पर केजी, प्रति केजी के लिए कितनी इंटरनल एनर्जी गेन हो रही है। तो इंटरनल एनर्जी को हम जानते हैं कैसे डिनोट करते हैं, du से, राइट। और आगे में नीचे कुछ डेटा दिया है, टेक Cp का वैल्यू, स्पेसिफिक हीट ऑफ एट कांस्टेंट प्रेशर 1.005 किलो जूल पर केजी डिग्री केल्विन। Cv का भी वैल्यू दिया है, Cv इक्वल टू 0.710 किलो जूल पर केजी केल्विन, राइट। तो इस प्रकार से हमें भाई प्रॉब्लम नंबर 3 का पूरा गिवन डेटा हम लोगों ने लिख लिया। नाउ वन बाय वन अब इसको शानदार तरीके से कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहली चीज सॉल्यूशन, सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे इनिशियल टेम्परेचर। अब अगर इनिशियल टेम्परेचर मुझे कैलकुलेट करना है तो मुझे पता है मेरे पास P1 है, V1 है, तो मैं फॉर्मूला लगा लूंगा P1 V1 इक्वल टू क्या है mR T1। मुझे मास भी दिया है भाई इस बार, क्लियर है, इसलिए मैंने ये फॉर्मूला चूज किया।
अगर मैं आप कहते हो कि सर T1 निकालना है और इसके लिए हम लोग कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस का पीवीटी यूज नहीं कर सकते क्या? डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन भाई उसमें आपको प्रेशर नहीं पता, P2 पता है क्या? नहीं पता। अब दो अननोन चीजें चलेगी क्या उसमें? बिल्कुल भी नहीं चलेगी। तो इसीलिए हम लोगों ने इस इक्वेशन का मदद लिया है। तो निकालना क्या है मुझे? T1, तो T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? P1 V1 बाय M इंटू R। तो T1 इक्वल टू P1 कितना है भाई? 350 इंटू 10 टू द पावर 3, 350 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू वॉल्यूम V1 कितना है? 0.35 बाय मास की वैल्यू बेटा कितनी है मेरी? 1, और R की वैल्यू मैं यहाँ पर देखा हूं, R की वैल्यू मुझे जूल में ही पुट करनी है 287। तो कैलकुलेट कीजिए भाई जल्द से जल्द, तुरंत। कितना? 426.82 केल्विन, इतना इसका वैल्यू आपका आएगा, 426.82 केल्विन। नाउ दोस्तों, इनिशियल टेम्परेचर मुझे मिल चुका है। नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे जिसका नाम है फाइनल प्रेशर। अब फाइनल प्रेशर तो हम लोग यू निकाल लेंगे। फाइनल प्रेशर भाई क्या है? तो फाइनल प्रेशर मतलब होता है भाई P2, और P2 हम लोग निकाल लेंगे अब रिलेशन से, क्योंकि अब T1 भी आ गया मेरे पास। आया कि नहीं? अरे आया। तो रिलेशन क्या है मेरे पास? P1 बाई T1 इक्वल टू P2 बाय T2। निकालना क्या है भाई? P2, बाकी फेंक दो एक साइड। P1 बाई T1 इंटू क्या हो जाएगा? T2। P1 कितना है भाई? 350 इंटू 10 टू द पावर 3 बाय T1 कितना है मेरे पास? T1 हमने अभी निकाला, कितना? 426.82 मल्टीप्लाई किसको? T2 को। T2 कितना रे भाऊ? 589। तो 589 हम डाल देंगे और P2 की वैल्यू तुरंत गप से कैलकुलेट करेंगे। कितनी आ रही है P2 की वैल्यू? 482990, 482990.48 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इसी वैल्यू को अगर मैं बार में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो P2 इज इक्वल टू कितना हो गया? 1 2 3 4 5, अबे फेंक दो 5 इधर, और 4.829 बार, इतनी वैल्यू मुझे मिलेगी। अरे बोलो भाई, मिलेगी कि नहीं? उम्मीद करता हूं आप सभी के कैलकुलेशन आप कर रहे होंगे, साथ ही साथ आप नोट्स भी बनाते चलिए, आपको पूरा सिलेबस मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चीज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट अपने पास क्या है? हीट एडेड। क्या है भाई? हीट एडेड। तो हीट एडेड और इंटरनल एनर्जी, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाने की जरूरत है। हीट एडेड भी पूछा है, इंटरनल एनर्जी भी पूछा है। ध्यान देने का पहले, प्रोसेस कौन सी है भाई? कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। और कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में जितना हीट ट्रांसफर होता है उतना ही इंटरनल एनर्जी होता है। क्यों? क्योंकि वर्क डन क्या होता है भाऊ? 0। देखते हैं, dq इज इक्वल टू क्या होता है? du प्लस dw, बट फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस dw इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। तो देयरफॉर dq इज इक्वल टू क्या मिलेगा? du मिलेगा। जितना dq रहेगा उतना ही क्या रहेगा भाई? du रहेगा। तो dq इज इक्वल टू du कितना रे भाई? mcv t2 माइनस t1, mcv t2 माइनस t1। याद रखिए पूरा डेटा हमको 1 kg के लिए कैलकुलेट करना है, मतलब प्रति किलो के लिए, है ना? राइट। तो dq इक्वल टू मास मेरा कितना है? 1 प्रति किलो है। cv की वैल्यू दी है इस बार, तो जो दी है वही लेंगे हम, 0.710 मल्टीप्लाई बाय T2 हमारे पास दिया था 589 माइनस T1 हमने कैलकुलेट किया था 426.82। तो DQ आप कैलकुलेट कर लीजिए जल्द से जल्द, तुरंत
तो वैल्यू आ गया मेरा 15.14 किलो जूल पर केजी। तो प्रति किलो के लिए इतनी हीट क्या हो रही भाई, ट्रांसफर हो रही। क्या हो रही, ट्रांसफर हो रही। तो dq इज इक्वल टू 15.14 किलो जूल पर केजी। हेंस वी कैन राइट like this, du is also nothing but 15.14 किलोजूल पर kg। सो ये हो गया अपना प्रॉब्लम नंबर 3। और इस प्रकार से हम लोग कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के तीनों भी प्रॉब्लम को हम लोगों ने बहुत सुंदर और सरल तरीके से सॉल्व किया है। और आपको नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट लेक्चर से कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के और न्यूमेरिकल और प्रोसेसेस के तरफ भी हम लोग ध्यान देंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।